और गुजरात की चुनावी लड़ाई औकात पर आ गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि इस बार गुजरात चुनाव में मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे। उस बयान पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया है। इस वार पर अब कांग्रेस को कोई जवाब देते नहीं बन रहा। हर हर मोदी 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 हर हर मोदी मोदी मोदी। कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात अरे हूँ तो सेवक छू हूँ तो सेवादार छू अने सेवक के सेवादार नी एडी औकात होती है छे। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जाति नो पण कहो। एक गुजराती के छे फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। सिर्फ 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का गेम बदल दिया है। गुजरात में वोटिंग के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले मोदी ऐसे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि विपक्ष चारों खाने चित दिखाई दे रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सुरेंद्रनगर में कांग्रेस के औकात दिखा देने वाले वार पर जबरदस्त पलटवार किया। मोदी ने इमोशनल कार्ड खेला, कहा औकात तो राज परिवार वालों की होती है, मैं तो साधारण परिवार से हूँ। कि कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। तमे तो बधा राज परिवारों छो, हूँ तो एक सामान्य परिवारનું संतान छू। मारी कोई औकात नहीं बापा, तमे मारी औकात देखाड़वानी। अरे हूँ तो सेवक छू हूँ तो सेवादार छू अने सेवक के सेवादार नी एडी औकात होती है छे। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जाति नो पण कहो। अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो। अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो। बधुं कीधुं भाई, तमे बधुं कीधुं। हवे तमे औकात बतावा निकळ्या छो। अमारी कोई औकात नथी। मेहरबानी करीने विकासना मुद्दानी चर्चा करो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि गुजरात चुनाव में इस बार औकात दिखा देंगे, लेकिन कांग्रेस भूल गई कि नरेंद्र मोदी हर वार को ढाल नहीं हथियार बना लेते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं होता है। पीएम मोदी का अगला निशाना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। महाराष्ट्र में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर के साथ दिखाई दी। इस पर मोदी ने निशाना साधा। पद माटे यात्रा करे तो लोकशाही में करे, परंतु जेमणे गुजरात ने तरस्यु राख्यु, जेमणे गुजरात में मां नर्मदा ने आवती रोकवा माटे 40 वर्ष सुधी कोर्ट कचेरीओ करी, एवा नर्मदा विरोधीओना खभे हाथ मूकीने पद माटे यात्रा करवा वाळाओ आ गुजरातनी जनता तमने सजा करवानी छे। सजा। स्वागत छे भाई, स्वागत छे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में चुनाव का मोर्चा अपने हाथों में संभाल लिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। रविवार को मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उसके बाद एक धुआंधार रैलियां शुरू हुई। धोराजी, अमरेली, बोटाद, सुरेंद्रनगर, जम्बूसर और नवसारी में उन्होंने रैलियां की। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि गुजरात उनके लिए बहुत अहम है। बीजेपी के लिए गुजरात देश का विकास मॉडल है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। इसलिए मोदी खुद रैलियों में कह रहे हैं ये चुनाव मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नहीं, मोदी लड़ रहे हैं। जो सुरेंद्रनगर जिल्लो अने हूँ ये जुदा नहीं।
તમારું સુરેન્દ્ર ના નરેન્દ્ર. અને આ ભૂપેન્દ્ર. સુરેન્દ્રનગરનું સુરેન્દ્ર, આ નરેન્દ્રના ભૂપેન્દ્ર. गुजरात की रैलियों में पीएम मोदी विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में अब वो शब्द सुनाई दे रहे हैं जिसमें मुद्दे कम और इमोशनल कार्ड ज्यादा है। गौर कीजिए मोदी के भाषणों में उनके शब्दों पर। गुजरात का नमक खाकर गाली देते हैं, औकात बताने वाला खेल रहने दो, औकात नहीं विकास की बात करें। मेरी कोई औकात नहीं, वो राज परिवार से हैं, मैं सामान्य परिवार से हूँ। रोज 2-3 किलो गालियां खाता हूँ, मुझे नीची जाति का कहते हैं, मुझे मौत का सौदागर कहते हैं, अपमान को नजरअंदाज करता हूँ। नर्मदा विरोधियों को सजा दो, ये चुनाव मोदी लड़ रहा है, पद के लिए पद यात्रा। વિપક્ષના ડબ્બા ગોલ. એક એવા સંભળાય છે બધેથી. फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. इस चुनाव में नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि गुजरात में उनकी जीत का मतलब केंद्र में उनकी जीत है। ખરેખર કરવું પડે હો. આટલું દરેકના ઘેર જઈને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ આયા હતા, બોટાદ આયા હતા અને એમણે તમને નમસ્તે કહેવડાયા છે. દરેક ઘરમાં જઈને મારા નમસ્તે પહોંચાડશો ભાઈ, વડીલોને મારા પ્રણામ પહોંચાડશો. આટલું કામ તમે કરો, મને સંતોષ થશે. गुजरात चुनाव में क्रिकेट की तरह आखिरी ओवरों का मैच बचा हुआ है। आखिरी ओवर में गेम को कैसे अपने पाले में करना है, मोदी इसमें पूरे माहिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात से राहुल गांधी पर निशाना साधा और आज ही राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए उतर गए। राहुल गांधी गुजरात में तब चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं जब वोटिंग का दिन काफी करीब आ चुका है। आज राहुल गांधी ने सूरत और राजकोट में रैली की। राहुल गांधी ने अपने भाषण में राम का नाम भी लिया। राहुल गांधी ने क्यों राम का नाम लिया, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राहुल गांधी गुजरात चुनाव के रण में कूद ही गए। उनकी पहली रैली हुई सूरत में। आते ही राहुल गांधी को राम याद आया। युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम लेकिन वो राम नहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने राम नाम के एक युवक की कहानी बताकर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। एक युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम राम था। मेरे से गले मिला और रोने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहता है, कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया। राहुल, मैं अकेला हूं, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। सूरत में राहुल गांधी की पहली रैली करने के पीछे खास वजह भी है। वही सूरत जहां 2017 के विधानसभा में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। 2017 में सूरत की 16 सीटों में से बीजेपी ने 15 पर कब्जा किया था और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। राहुल गांधी ने सूरत के ग्रामीण क्षेत्र महुआ में चुनावी सभा की। इस जगह से तापी, डांग और नवसारी जिले की विधानसभाएं कवर हुई, जहां आदिवासियों की तादाद ज्यादा बताई जाती है। इसलिए राहुल गांधी ने आदिवासियों की बात कर बीजेपी पर निशाना साधा। आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है, बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। कोई मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार है जब राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं है। इससे पहले 5 सितंबर को वो अहमदाबाद पहुंचे थे, साबरमती आश्रम भी गए और बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए और 75 दिनों बाद गुजरात लौटे। सोमवार को सूरत और राजकोट की रैली के अलावा राहुल गांधी आगे और कितनी रैलियां करेंगे, कांग्रेस ने कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में खुद गुजरात में कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की देरी पर सवाल उठा रहे हैं।
6-8 महीने से मैं भी यहाँ पे काफ़ी वक्त निकाल रही हूँ। तो एक सिस्टम बनाया गया था, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स थे जो रिसर्च कर रहे थे और ग्राउंड पे काफ़ी डिटेल में स्टडी करी गई है, बट कहीं ना कहीं फैसला लेने में देरी हो जाती है। 2017 में राहुल गांधी ने गुजरात में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी के साथ साथ आला कमान के भी तेवर गुजरात में ठंडे पड़े हुए हैं। लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो वही सबसे बड़ी फाइट कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि आज तक तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर रहा है। पर फिर भी कांग्रेस स्ट्रॉन्ग मुझे अभी भी लगता है ग्राउंड पे है। जो लोग कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। वो चीज़ जो देखिए, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं सालों से, तो वो कहीं हिले नहीं है। जहां सत्तारूढ़ दल बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में शुरू से ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वहां राहुल गांधी जैसे बड़े नेता गुजरात में 2-3 रैलियां कर प्रचार की रस्म अदायगी कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी ने गुजरात में आते आते बहुत देर कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।